बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदे में जाने का सही तरीक़ा यह है कि पहले घुटने रखे जाएँ और उसके बाद हाथ रखे जाएँ। इस सिलसिले में शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह और शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह जो सऊदी अरब के बड़े उलमा में से थे, इन हज़रात की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएँ। بعد الرفع من الركوع يسجد على ركبتيه أولا ثم كفيه ثم جبهته وأنفه، ولا يسجد على اليدين أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، وبروك البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد. كل من شاهد البعير إذا بركت يجد أنها تقدم يديه فلا تقدم اليدين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن تشبه بني آدم بالحيوان। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, रुकू से उठने के बाद सजदे में जाते हुए पहले घुटने रखें, फिर हाथों को रखें और फिर पेशानी और नाक को रखें। सजदे में जाते हुए पहले हाथ ना रखें, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो वो ऐसे ना बैठे जैसे ऊँट बैठता है, और ऊँट बैठते हुए पहले हाथ रखता है, जैसा कि सबको मालूम है। कोई भी शख्स अगर ऊँट को बैठते हुए देखे तो उसे मालूम हो जाएगा कि ऊँट पहले अपने हाथ बढ़ाता है, लिहाजा सजदे में जाते हुए पहले हाथ ना रखें, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। और इसकी वजह है कि इंसान को जानवर से तशबीह देना, और वो भी नमाज में, ये नापसंदीदा बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जानवर के साथ सिर्फ ख़राब जगह में तशबीह दी है। इसीलिए नमाजी को इस बात से मना किया गया है कि वो ऐसे सजदे में जाए जैसे ऊँट बैठता है और पहले अपने हाथ रख दे, बल्कि अपने घुटने पहले रखे। हाँ, अगर कोई उज़्र हो, जैसा कि कोई बूढ़ा शख्स हो जिसके लिए पहले घुटने रखना मुश्किल हो, या कोई बीमार आदमी हो, या कोई ऐसा शख्स हो कि जिसके घुटने में कोई तकलीफ़ हो, तो ऐसे शख्स के लिए पहले हाथ रखने में कोई हर्ज की बात नहीं। بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن صنعاء، وباعثها المستمع صادق نعمان يسأل ويقول: إذا سجدت أيهما أضع أولا، الكفين أم الركبتين؟ الأفضل الركبتان، تضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو السنة. تبدأ بالركبتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك البعير. البعير يبدأ بيديه، فأنت تبدأ بركبتيك لأنها برجليك. في الحديث الآخر كان سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهو حديث حسن لا بأس به، يتفق مع حديث البروك. فالمقصود أن السنة والمشروع البداءة بالرجلين، بركبتين ثم يديك ثم جبهتك وأنفك، وعند الرفع ترفع رأسك ثم يديك ثم ركبتيك. جزاكم الله خيرا وأحسن. هذا هو الأصح. نعم. शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह से सवाल किया गया कि सजदे में जाते हुए पहले हाथ रखें या पहले घुटने, तो शेख ने जवाब में फरमाया, पहले घुटनों को रखना है, फिर हाथों को, फिर पेशानी और नाक को। यही सुन्नत है कि आप पहले घुटने रखें, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बैठने से मना फरमाया है जैसे ऊँट बैठता है। ऊँट पहले हाथ रखता है, आप पहले घुटने रखें। और एक दूसरी हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा किया करते थे तो पहले घुटने रखा करते थे, और यह हदीस हसन दर्जे की है। तो खुलासा ये कि सुन्नत यह है कि घुटनों से आगाज़ किया जाए, फिर हाथों को रखा जाए, फिर पेशानी और नाक को रखा जाए, और सजदे से उठते हुए पहले सर उठाए, फिर हाथ और फिर घुटने, यही सही है। शेख की गुफ्तगू मुकम्मल हुई। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।